हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग फेस करने जा रहे हैं टेंस का टेस्ट। मैनी ऑफ यू मे हैव रेड टेंस बिफोर एंड मे हैव फेस द टेस्ट ऑल्सो, बट इन दिस वीडियो आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेस। ऑल द सेंटेंसेस आर रॉन्ग विच यू हैव टू करेक्ट। सारे सेंटेंसेस गलत है एंड सभी सेंटेंसेस को आपको इम्प्रूव करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, परंतु शुरुआत करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई हैड बीन मैरिड इन 1990, और यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, काम जो होती है वो समाप्त हो चुकी होती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब शादी हुआ और फिर ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि मेरी शादी 1990 में हुई थी, बल्कि क्या कहा जाएगा, मेरी शादी 1990 में हुई। तो करेक्ट आंसर इज आई वॉज मैरिड इन 1990। द सेकेंड क्वेश्चन इज शी फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर। जब मैं उससे मिला वह अपना काम को समाप्त कर ली। तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि जब मैं उससे मिला तो वो अपने काम को समाप्त कर ली, बल्कि कहा जाता है कि जब मैं उससे मिला तो वह अपना काम को समाप्त कर चुकी थी। तो यहाँ पे सी फिनिश्ड हर वर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए सी हैड फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर। तो आंसर करेक्ट क्या है, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर। द थर्ड क्वेश्चन इज दे हैड गोन टू मुंबई स्टडे। वे लोग कल मुंबई गए थे। ऐसा नहीं कहा जाता है, स्टडे की बात हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो क्या होगा आंसर, दे वेंट टू मुंबई स्टडे। वे लोग कल मुंबई गए। दे वेंट टू मुंबई स्टडे। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे हु हैड इन्वेंटेड द रेडियो। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। इसका मतलब हो रहा है रेडियो का आविष्कार किसने किया था, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है। कहा जाता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, हु इन्वेंटेड द रेडियो। हु इन्वेंटेड द रेडियो। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे द फेयर हैड बीन ओवर 10 days एगो। इसका मतलब हुआ मेला 10 दिन पहले समाप्त हो गई थी। तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि मेला 10 दिन पहले समाप्त हो गई थी, बल्कि कहा जाता है मेला 10 दिन पहले समाप्त हुई। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, द फेयर वाज ओवर 10 days एगो। द फेयर वाज ओवर 10 days एगो। छठा क्वेश्चन है ही हैड कम टू माई रूम वाइल आई वॉज रीडिंग। इसका मतलब हुआ जब मैं पढ़ रहा था वह मेरा रूम आया था। बट वी डोंट से लाइक दैट, हम ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था वह मेरा रूम में आया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही केम इन टू माई रूम वाइल आई वॉज रीडिंग। ही केम इन टू माई रूम वाइल आई वॉज रीडिंग। तो यहाँ पे ही हैड कम नहीं, बल्कि ही केम होना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे। आई हैव रिटेन माई एप्लीकेशन स्टडी। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग क्या शो कर रहा है, स्टडी। तो स्टडी के लिए क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस। तो आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट, आई रोट माई एप्लीकेशन स्टडी। आई रोट माई एप्लीकेशन स्टडी। मैंने अपना पत्र को कल लिखा, मैंने अपना आवेदन को कल लिखा। तो करेक्ट आंसर आई रोट माई एप्लीकेशन स्टडी। आठवां जो क्वेश्चन है वह है एग्जामिनेशंस हैव बीन हेल्ड नेक्स्ट मंथ। एग्जामिनेशंस हैव बीन हेल्ड, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है नेक्स्ट मंथ का। तो क्या होना चाहिए आंसर, एग्जामिनेशंस हैव बीन नहीं, बल्कि एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, जिसका हिंदी होगा एग्जामिनेशन अगले महीने होगी। एग्जामिनेशन अगले महीने होगी। नौवां क्वेश्चन है आई शो हर व्हेन आई हैड बीन पासिंग स्टडी। तो कल की बात हो रहा है, और कल की बात में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया, जो कि गलत है। और मीनिंग समझने का कोशिश कीजिए। आई शो हर, मैंने उसे देखा जब मैं कल पास कर रहा था, जब मैं वहाँ से गुजर रहा था मैंने उसे देखा। तो आंसर होना चाहिए आई शो हर व्हेन आई वॉज पासिंग स्टडी। 10वीं क्वेश्चन है ही वॉज इल फॉर अ वीक। तो आप समझ सकते हो कि फॉर और सिंस का प्रयोग कौन सी टेंसेज में किया जाता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब ये टेंसेसों में मतलब फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो आपका डायरेक्टली नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पे ही वाज इल फॉर अ वीक नहीं होगा, बल्कि ही हैड बीन इल फॉर अ वीक। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ही हैड बीन इल फॉर अ वीक, वह एक सप्ताह से बीमार था।